नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 454 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बिहार में जहरीली शराब से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद भी नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी की अपनी नीति को लेकर जिस तरह अडिग नज़र आ रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि दुनिया में कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं हुई। इस पर हैरानी नहीं कि यह बिहार में भी नाकाम है। भले ही पुलिस प्रशासन शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए पूरा जोर लगाए रहता हो, लेकिन सच यही है कि वह कहीं अधिक आसानी से उपलब्ध है। शराब की अवैध बिक्री के धंधे ने एक उद्योग का रूप ले लिया है और वह मांग पर वांछित स्थान पर पहुंचाई जा रही है। इससे न तो शासन अनभिज्ञ हो सकता है और न ही प्रशासन। शराबबंदी की नाकामी का पता अवैध तरीके से शराब बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की संख्या से भी चलता है और शराब पीने वालों की पकड़ धकड़ से भी। इसमें संदेह नहीं कि छपरा जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए शराब की अवैध बिक्री में लिप्त तत्व ही जिम्मेदार हैं। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार में शराब चोरी छिपे बिक भी रही है और उसे अवैध तरीके से बनाया भी जा रहा है। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का यह पहला मामला नहीं। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पैरा। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि जो शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। एक तो इस तरह का कथन पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने सरीखा है और दूसरे इस सवाल से बचने की कोशिश भी कि आखिर शराबबंदी के बाद
भी शराब बिक कैसे रही थी। उचित यह होगा कि बिहार सरकार शराबबंदी के अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करे। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक ओर जहां जहरीली शराब से मौतों के सिलसिले के साथ शराब की अवैध बिक्री जारी है, वहीं राज्य को राजस्व का अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि शराबबंदी से किसी तरह का राजनीतिक लाभ मिल रहा है। भले ही प्रारंभ में यह लगा हो कि शराबबंदी का फैसला राजनीतिक रूप से लाभकारी है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता और यही कारण है कि वे राजनीतिक दल भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं जो एक समय उसे सही बताया करते थे। ऐसी नाकाम नीतियों पर टिके रहने का कोई मतलब नहीं जो सामाजिक आर्थिक रूप से सही न साबित हो रही हों। शराबबंदी के मामले में गुजरात की भी चर्चा होती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वहाँ की नीति बिहार से भिन्न है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बिहार में जहरीली शराब से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद भी नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी की अपनी नीति को लेकर जिस तरह अडिग नज़र आ रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि दुनिया में कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं हुई। इस पर हैरानी नहीं कि यह बिहार में भी नाकाम है। भले ही पुलिस प्रशासन शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए पूरा जोर लगाए रहता हो, लेकिन सच यही है कि वह कहीं अधिक आसानी से उपलब्ध है। शराब की अवैध बिक्री के धंधे ने एक उद्योग का रूप ले लिया है और वह मांग पर वांछित स्थान पर पहुंचाई जा रही है। इससे न तो शासन अनभिज्ञ हो सकता है और न ही प्रशासन। शराबबंदी की नाकामी का पता अवैध तरीके से शराब बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की संख्या से भी चलता है और शराब पीने वालों की पकड़ धकड़ से भी। इसमें संदेह नहीं कि छपरा जिले
में जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए शराब की अवैध बिक्री में लिप्त तत्व ही जिम्मेदार हैं। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार में शराब चोरी छिपे बिक भी रही है और उसे अवैध तरीके से बनाया भी जा रहा है। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का यह पहला मामला नहीं, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पैरा छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि जो शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। एक तो इस तरह का कथन पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने सरीखा है और दूसरे इस सवाल से बचने की कोशिश भी कि आखिर शराबबंदी के बाद भी शराब बिक कैसे रही थी। उचित यह होगा कि बिहार सरकार शराबबंदी के अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करे। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक ओर जहां जहरीली शराब से मौतों के सिलसिले के साथ शराब की अवैध बिक्री जारी है, वहीं राज्य को राजस्व का अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि शराबबंदी से किसी तरह का राजनीतिक लाभ मिल रहा है। भले ही प्रारंभ में यह लगा हो कि शराबबंदी का फैसला राजनीतिक रूप से लाभकारी है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता और यही कारण है कि वे राजनीतिक दल भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं जो एक समय उसे सही बताया करते थे। ऐसी नाकाम नीतियों पर टिके रहने का कोई मतलब नहीं जो सामाजिक आर्थिक रूप से सही न साबित हो रही हों। शराबबंदी के मामले में गुजरात की भी चर्चा होती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वहाँ की नीति बिहार से भिन्न है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। बिहार में जहरीली शराब से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद भी नीतीश कुमार सरकार शराबबंदी की अपनी नीति को लेकर जिस तरह अडिग नज़र आ रही है, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह यह बुनियादी बात समझने को तैयार नहीं कि दुनिया में कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं हुई। इस पर हैरानी नहीं कि यह बिहार में भी नाकाम है। भले ही पुलिस प्रशासन शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए पूरा जोर लगाए रहता हो, लेकिन सच यही है कि वह कहीं अधिक
आसानी से उपलब्ध है। शराब की अवैध बिक्री के धंधे ने एक उद्योग का रूप ले लिया है और वह मांग पर वांछित स्थान पर पहुंचाई जा रही है। इससे न तो शासन अनभिज्ञ हो सकता है और न ही प्रशासन। शराबबंदी की नाकामी का पता अवैध तरीके से शराब बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों की संख्या से भी चलता है और शराब पीने वालों की पकड़ धकड़ से भी। इसमें संदेह नहीं कि छपरा जिले में जहरीली शराब से हुई मौतों के लिए शराब की अवैध बिक्री में लिप्त तत्व ही जिम्मेदार हैं। इस घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बिहार में शराब चोरी छिपे बिक भी रही है और उसे अवैध तरीके से बनाया भी जा रहा है। बिहार में जहरीली शराब से मौतों का यह पहला मामला नहीं। इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। पैरा छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि जो शराब पिएगा वह तो मरेगा ही। एक तो इस तरह का कथन पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने सरीखा है और दूसरे इस सवाल से बचने की कोशिश भी कि आखिर शराबबंदी के बाद भी शराब बिक कैसे रही थी। उचित यह होगा कि बिहार सरकार शराबबंदी के अपने फैसले पर नए सिरे से विचार करे। ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक ओर जहां जहरीली शराब से मौतों के सिलसिले के साथ शराब की अवैध बिक्री जारी है, वहीं राज्य को राजस्व का अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है। अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि शराबबंदी से किसी तरह का राजनीतिक लाभ मिल रहा है। भले ही प्रारंभ में यह लगा हो कि शराबबंदी का फैसला राजनीतिक रूप से लाभकारी है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता और यही कारण है कि वे राजनीतिक दल भी शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं जो एक समय उसे सही बताया करते थे। ऐसी नाकाम नीतियों पर टिके रहने का कोई मतलब नहीं जो सामाजिक आर्थिक रूप से सही न साबित हो रही हों। शराबबंदी के मामले में गुजरात की भी चर्चा होती है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि वहाँ की नीति बिहार से भिन्न है। स्टॉप।